हरे कृष्णा। जय महाकाली, जयकार भैरव, जय कुलदेवी। तो हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है चारों और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी चारों रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं इस ओशो जैन टैरो को, ठीक है। और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। जो कुछ कार्ड्स हमने ले लिए हैं एंड लेट्स सी कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके सो चलो, और हम एक या दो कार्ड चुनते हैं एंड फिर हम करेंगे रीडिंग की शुरुआत। ओके तो चलो, हाँ। तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है माइंड से, माइंड गेम्स, ठीक है। थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द माइंड। ओके, देखो ये पर्सन ना बेसिकली यहाँ पे अपने मन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, फिर इट कुड बी लाइक कि शायद वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं या फिर किसी के माइंड गेम में ये उलझे हुए हैं, ठीक है। आप ये आपको आई थिंक एक हिंट दे रहे हैं कि आजकल थोड़ा सा शायद ये कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, अब मे बी आप अपने काम में इतने उलझे हैं या फिर किसी ने जानबूझ के इनको किसी चक्करों में उलझाया हुआ है, ठीक है। एंड मे बी कि कैसे कोप अप करे, कैसे परिस्थिति को हैंडल करे, इस चीज़ से भी ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा अपने मन में उलझे हुए हैं, ठीक है। देखो जब हमारा मन एकदम क्लियर होता है इन द सेंस कि भाई अगर हमारा जवाब बिल्कुल स्पष्ट होता है कि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, तो फिर हम माइंड गेम्स के चक्कर में नहीं आते, ठीक है। लेकिन जब हम मान लो हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है लेकिन हमारे सामने बहुत सारी पजल्स है, बहुत सारी पहेलियाँ हैं जो हमको सुलझानी है या फिर हमें ये रास्ता वो रास्ता चुनना है, ठीक है। तो कई बार फिर जगलिंग होती है और ये पर्सन बिल्कुल उसी चीज़ से गुजर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको महसूस हो रहा है कि आजकल इनका ध्यान नहीं है, किसी बात से बौखलाए हुए हैं, तो या तो कोई इनके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, इनके साथ छेड़खानी कर रहा है, या फिर ये खुद ही पर्सन जो है वो किसी चीज़ में अटके हुए हैं, ठीक है। अब जब तक इनको स्पेसिफिक जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक ये पर्सन शायद उसी चीज़ में इन्वॉल्व रह सकता है, ठीक है। शायद आप पूरा महीना कह सकते हैं, जैसे कि 31 मार्च तक शायद ये उनकी फीलिंग्स रह सकती हैं, और अगर उनको कोई रास्ता मिला तो उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। ये है रिगार्डिंग द माइंड। चलो, सेकेंड जो कार्ड है वो है ट्रैवलिंग। देखो ये पर्सन ना, ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने पहला कार्ड देखा मन, और उसके कनेक्टेड कार्ड आ गया ट्रैवलिंग। इनका मन मतलब बहुत जगह घूम रहा है आजकल, ठीक है। मतलब चाहे आप भूतकाल की बात कर लो, आप भूतकाल के बहुत सारी चीज़ों की बात कर लो, ठीक है। इनका मन यहाँ वहाँ डोल रहा है एंड मे भी बहुत सारी जो सिचुएशंस है उनको वो जज कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर मान लो जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं वर्गों की, ठीक है। अगर ये वर्गो है तो आप इनको मतलब हर चीज़ को जज करते हुए देखोगे कि भाई हर बात के ऊपर कोई ना कोई मतलब सवाल उठा रहे हैं और मे भी अपनी राय रख रहे हैं फर्मली, ठीक है। अगर ये लीब्रा साइन के हैं तो मे बी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं एंड चीज़ों मतलब चीज़ें कैसे बैलेंस हो सकती है इसके ऊपर ज़्यादा उनका ज़ोर हो सकता है। अगर वो जेमिनाई हैं तो मे बी चीज़ों को हाँ मैं इजीली हैंडल कर लूँगा ऐसा बोल सकते हैं और शायद दिखा सकते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन जब ज़्यादा सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी उनके ऊपर हावी होती है, ठीक है। तो उनका मन जो है वो यहाँ वहाँ डोल रहा है और आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये पर्सन जो है वो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ले रहा है, उसको अकेले ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि ये फ़िलहाल अपने मन के बारे में सोच रहे हैं तो कह सकते हैं अगर आप इनकी कुंडली देखो तो शायद चंद्रमा जो है उसका प्रभाव काफ़ी इनको इनके ऊपर दिखेगा, ठीक है। स्पेशली अगर 6th या 8th घर में अगर चंद्रमा है तो काफ़ी इनके ऊपर प्रभाव रहेगा। प्लस अगर वो किसी और प्लैनेट से जुड़े हुए हैं तो और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमें मिल सकती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है यहाँ पे जो कि है रीबर्थ। ओके, देखो ये पर्सन बेसिकली अपने इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है कि भाई मैंने बहुत सोच लिया, मेरा मन ने बहुत ट्रैवल कर लिया, या फिर मैंने बहुत सारी पहेली उलझा ली, अब पहेली सुलझा भी ली और मुझे उनसे बाहर निकलना है, ठीक है। बेसिकली ये पर्सन एक वे आउट ढूंढ रहा है कि अब मुझे इसमें नहीं पड़ना,
ठीक है? ये पर्सन बस कह रहा है कि भई चाहे जो हो जाए मुझे ईज़िली इस चीज़ से बाहर निकलना है, ठीक है? और आपको कह सकते हैं कि भई हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमें बाद में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड बेसिकली वो आपका भी सपोर्ट चाह सकते हैं। मान लो अगर उनसे कोई पहेली सुलझती नहीं है या फिर वो अगर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान होते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो कोई भूतकाल का किस्सा है जिसको लेके ये परेशान है तो शायद आपके साथ वो कोई चीज़ शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप उनको प्रेशराइज़ मत करना। कुछ चीज़ें जो उनकी पर्सनल है वो पर्सनली रहने दीजिए, और अगर वो खुद ही उसको सुलझाना चाहते हैं तो आप उनको ही इस चीज़ को सुलझाने दीजिए। ठीक है। देखो, हर व्यक्ति का एक अपना अपना एटीट्यूड होता है, ठीक है, कि भी मैं किसी चीज़ को कैसे सुलझाऊंगा या फिर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या होगा, तो आप इनको ही उनके तरीके से चीज़ों को हैंडल करने दीजिए। ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो साइन बहुत ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमें मिला है राइटनेस। ठीक है। अगर हम बात करते हैं राइटनेस की तो नंबर 9 यहाँ पे आ गया है, मतलब एक तरह से विश कार्ड भी हम इसे कह सकते हैं। देखो, इसको लग रहा है कि सब कुछ जो चल रहा है ना वो मन के हिसाब से चल रहा है, और ये बस कंप्लीशन के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब मान लो कि अब बस मुझे सब कुछ चाहिए। ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने जॉब में कंप्लीट आराम चाहता है या फिर आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी जीना चाहता है। ठीक है। मतलब सब कुछ फाइनलाइज हो। मान लो जैसे कि इनको अगर एनओसी नहीं मिल रही है, फ्लैट अगर बिक नहीं जा रहा है, या फिर वो जिस फ्लैट को ख़रीदना चाहते हैं उसका पोजेसन नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसे एंड मोमेंट पे अगर कोई चीज़ उनको खटक रही है तो उससे वो थोड़े से परेशान हो सकते हैं। मतलब कंप्लीशन से इतने से दूर है वो। ठीक है। तो इनकी इच्छाएँ बहुत सारी हैं। हो सकता है कि वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर आपके सामने कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं कि चलो भाई, मेरे दिमाग में ये है कि भाई हम एक नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, या फिर मैं ये करना चाहता हूँ, मैंने ये अपने लिए ये एक पॉइंट हासिल कर लिया है। तो मे बी आप इनकी तरफ इस एंगल से देख सकते हो। ठीक है। या आपको कह सकते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कि भाई आपने अगर कभी सोचा था कि भाई हम इस जगह पे एक घर ले लेंगे या फिर हमारी ऐसी गाड़ी होगी। ठीक है। तो मे बी ये पर्सन उसी तरफ अपना कदम उठा रहा है, बट कहीं ना कहीं उनको कंप्लीशन नहीं मिल रहा है। जैसे कि आजकल आपने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमने इस ब्रांड की गाड़ी बुक कर ली लेकिन हमें अब तक डिलीवरी नहीं मिली, या फिर गाड़ी अब तक आई ही नहीं, तो फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं, और कहीं ऐसा ही हाल इनका हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे मिला है चेंज। ओके। देखो, ये पर्सन ना बेसिकली इन सब चीज़ों से ऊब गया है कि भाई मैं कितना और पेशेंस रखूँ। ठीक है। इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द ये कोई सोल्यूशन पाए। ठीक है। तो सोल्यूशन इनको मिलना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो बस आपको सिंपल कह सकते हैं कि भाई हम कोशिश करेंगे कि भाई हमारी ज़िंदगी में थोड़े से बदलाव लाए। ठीक है। हो सकता है कि ये अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। लाइक अगर हाल ही में अगर अपनी डॉक्टर से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि भाई सुबह की जॉगिंग शुरू करना, जिम स्टार्ट करना, योग स्टार्ट करना, ठीक है, या फिर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की आदत है तो वो कम करना वगैरह, तो ये पर्सन अपने लाइफस्टाइल में भी बदलाव की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अगर आपको इनका देर से आना पसंद नहीं, या फिर इनकी क्लब लाइफस्टाइल पसंद नहीं, या फिर अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हैं ये पसंद नहीं, तो शायद ये उसके बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इनके मन में समस्याएं कहाँ से आती हैं भाई। मटर गश्ती करने के बाद आती हैं, लेट नाइट करने के बाद आती हैं, या फिर ये अपना ध्यान नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, हेल्दी नहीं खाते, इस वजह से उनमें बहुत सारी उलझनें आती हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है उनको इस प्रकार से निकालना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमें मिला है इंटेंसिटी। देखो, जैसे कि आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, ये पर्सन बहुत ही तीव्रता के साथ चीज़ों की तरफ मूव करता है। मतलब मान लो अगर उनको लगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो उसकी तरफ वो बहुत मतलब एग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो इनकी इंटेंसिटी जो है वो तीव्र हो रही है, और कह सकते हैं कि मान लो अगर ये रिहैब में है, मतलब मान लो अगर इनकी शराब छुड़ाई जा रही है या फिर स्मोकिंग का आपने कम कर दिया है, तो उनकी तीव्रता बढ़ सकती है कि नहीं मुझे ये चाहिए वगैरह। तो ऐसे में भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा मन कमज़ोर हो गया है, लेकिन अगर कोई स्ट्रांगली इसे अपोज कर सकता है, कोई अगर स्ट्रांगली मुझे मदद कर सकता है, तो आपके सिवा कोई और नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री डेफिनेटली होती है। देखो, ये एक चीज़ जानते हैं कि अगर आप इनका साथ देते हो तो इनके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, इसकी वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है, या फिर मन जो एकदम से फास्ट भाग रहा है,
वो स्लो हो जाएगा। मतलब इनको थोड़ा समय मिल जाएगा अपने बारे में सोचने के लिए और फिर नए डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है? तो देखो, ये आपकी एंट्री को मना नहीं कर रहे हैं कि भई आप मत आओ वगैरह, ऐसा नहीं है। लेकिन एक स्पेशल एंट्री आपको दे रहे हैं कि मान लो अगर उनको लगा कि भई अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, या फिर अब मेरा मन जो है बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल मेरी बात नहीं सुन रहा, तो ऐसे में ये डेफ़िनेटली आपको ही बुला लेंगे, ठीक है? तो आप मानो इनके लिए द बिगेस्ट वेपन हो कि अगर आप इनके पास आ गए तो डेफ़िनेटली इनको कोई ना कोई सॉल्यूशन और हल मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमें जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है द रिबेल, ठीक है? सो रिबेल है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं लियो भी यहाँ पे आता है, सेजिटेरियस भी यहाँ पे आता है, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे आता है, एरीज भी आ सकता है, ठीक है? देखो, ये सिंपल यहाँ पे कह रहा है कि भाई मुझे चीज़ों को बारीकी से देखने की आदत है, लेकिन अब मैं रिबेल करना चाहता हूँ। रिबेल का मतलब ये है कि भाई अब बस वो सिंपल चाहता है कि मुझे ये सहन नहीं करना, ठीक है? तो जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है कि भाई सुबह से भाग दौड़ करना, सुबह उठने की जल्दी चीज़ें करना, मे बी आजकल अ, उनके ऑफिस में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, ठीक है? इनके ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत आ गई है, तो मे बी ये इनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, ठीक? तो वो बस कह रहे हैं कि भई मुझे इन सब चीज़ों से उबग आ गई, मैं इन सब चीज़ों से अब एक तरह से चिढ़ गया हूँ, ठीक है? तो थोड़ा समय चाहिए मुझे सिर्फ़ अपने लिए, ठीक है? तो ऐसे में ये पर्सन और क्या-क्या कर सकता है? इसके पास क्या-क्या ऑप्शन है? ये जानने के लिए आपसे बेहतर और कोई इनके लिए हो नहीं सकता, ठीक है? डेफ़िनेटली अपने फ्रेंड के साथ ये बातें शेयर करेंगे, बोलेंगे कि हाँ, चलो भई ये है, वो है, लेकिन कहीं न कहीं वो आपकी भी राय ले लेंगे कि भई आपको क्या लगता है कि क्या ये करने से सही होगा या गलत, ये आपसे सुनना चाह सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमें मिला है मैच्योरिटी, ठीक है? अगेन यहाँ पे लियो का साइन मेरे हिसाब से आता है स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, ठीक है? देखो, ये पर्सन यहाँ पे कह सकता है कि भई, या फिर कह रहा है एक तरह से कि भई मुझे मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है? मतलब जो भी चुनाव ये करे, जैसे कि मान लो अगर आजकल हेक्टिक शेड्यूल बन गया है, काम में इनका मान लो मन नहीं लगता या फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि भई इस चक्कर में ये पर्सन अपना जॉब खो दे या फिर एकदम से रिज़ाइन कर ले। तो ऐसे में ये पर्सन मैच्योरिटी दिखाना चाहता है, ठीक है? कि भई मुझे एकदम से मतलब मन में आएगा और मैंने वो किया, ऐसा नहीं करना है। तो ये पर्सन बेसिकली मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है और ऐसे में आप डेफ़िनेटली इनको हेल्प कर सकते हो, ठीक है? बस एक चीज़ आपको करनी है कि इनको सपोर्ट करते रहना है। मेबी कई बार ये अकेले महसूस पर करते हैं कि भई मैं अकेला पड़ गया हूँ और कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, ठीक है? तो ऐसे में आपका जो रोल है वो इनके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बस ये पर्सन मैच्योरिटी कैसे दिखाए, ठीक है? मान लो ये अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है, ठीक है? तो उनके सामने वो मैच्योर दिखना चाहता है कि भाई मैं वो इंसान नहीं रहा कि जो पहले बहुत सारी गलतियाँ करता था, ठीक है? अब मैं काफ़ी बदल गया हूँ। तो एक तरीके से ये पर्सन जो है वो अपने आप में हुए बदलावों को स्वीकारना चाहता है, ठीक है? और अपने स्वभाव में भी कुछ हद तक बदलाव लाना चाहता है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है? देखो, इनको मे बी लगता है यहाँ पे हमें, स्पेशली अगर साइंस दिखते हैं तो ये जेमिनी हो सकती है, फिर यहाँ पे पाइसेस आ सकता है, एक्वेरियस भी आ सकता है, ठीक है? अब देखो, इनको में भी लग रहा है कि जो मतलब लोग इनके बारे में सोचते थे कि भाई हाँ, ये पर्सन तो किसी चीज़ में आगे बढ़ेगा, यही लाइन फॉलो करेगा या अपने आप में ये बदलाव नहीं करेगा, तो ये जो किसी की सोच थी इनके बारे में, ये उस सोच को ही हटाना चाहता है या फिर बदलना चाहता है, ठीक है? मतलब ये पर्सन कमाल का है और बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकता है, बस उसे एक जगह पे फोकस करनी है, ठीक है? ऐसे में डेफ़िनेटली आप यहाँ पे आते हो। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ आपसे सीखना चाहता है, या फिर अगर आप इनके साथ हो, अगर आप इनसे मिलते हो, इनसे बात करते हो, सुबह का मैसेज पहला आपका होता है, तो कहीं न कहीं इनके अंदर पेशेंस बढ़ते जाएँगे, ठीक है? अगर ये इम्पेशेंट होके कोई अ, ऐसी चीज़ करते हैं जिसके कारण इनको बाद में पछताना पड़ता है, तो वो अपने आप में पेशेंस लाना चाहते हैं। मान लो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको ना चाहते हुए भी कई लोगों का साथ देना पड़ रहा है, तो ये काम बहुत हेक्टिक है, बिकॉज़ मन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, ठीक है? तो इस वजह से बीपी का अप्स एंड डाउन होना वगैरह चीज़ें होती हैं। तो ये बस चाहता है पर्सन कि भई मुझे इतनी ताकत मिले कि मेरे अंदर पेशेंस बढ़ जाए, कि मैं इन चीज़ों को सहन करने का आदी बन जाऊँ।
ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आती है। बाकी अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिले हैं फ्रॉम द फॉर्चून कुकीज़, ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हमें पहला कार्ड मिला है और देखते हैं हमें सेकंड कार्ड क्या मिलता है। चलो, सेकंड कार्ड भी मिल गया। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है पर्सनल रिचेस, ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज़ पर्सनल रिचेस। ओके, देखो यहाँ पे इस पर्सन का क्लियर कहना है कि छोटी छोटी खुशियाँ भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है, और यही चीज़ उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बस सिंपल कह रहा है कि भाई मैं छोटी छोटी खुशियों के पीछे ही अब लगूंगा, और मैं अब कोई भी बड़ा ढकोसला या फिर दिखावा उसके पीछे नहीं जाऊंगा। जैसे कि मान लो कोई बहुत बड़ा गिफ्ट या फिर बहुत ही बड़ी ऑफ़र, तो कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि वो इल्यूजन क्रिएट कर दी कि भाई हाँ आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वगैरह। तो ये ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहते, ठीक है, या फिर बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए, पता चला वो स्कीम नकली है वगैरह, तो ऐसे फ्रॉड में ये अटकना नहीं चाहते। जो बहुत ही लॉजिकल है, लीगल है, उसी में जाना चाहते हैं। और सेकंड जो कार्ड है वो है सेक्सुअलिटी, ठीक है। आप मे बी अगर आपको लग रहा है कि इनके स्ट्रेस का इम्पैक्ट इनके ऊपर हो रहा है, ठीक है, इनके सोचने के ऊपर हो रहा है, इनके हाव भाव के ऊपर, व्यवहार के ऊपर हो रहा है, उनके रोमांस के ऊपर हो रहा है, तो ये पर्सन डेफिनेटली उसके बारे में सोचना चाहता है, ठीक है। सेकेंडली देखो, ये अपनी ज़िंदगी में बस खुशी चाहता है। तो मान लो अगर आप इनसे बस मिलते हो, आप इनको हग्स एंड किसेस करते हो या फिर छोटा सा गिफ्ट देते हो, आई लव यू कहते हुए, तो ये उनके लिए सबसे बड़े गिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।